दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री पद न मिलना। 15 अगस्त का झंडा नहीं फहरा पाएगी शिवराज सरकार, यह कहा है पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने। मध्य प्रदेश में गत दिवस हुए मंत्रिमंडल के विस्तार में रीवा जिले को स्थान नहीं दिए जाने के बाद श्री तिवारी ने आक्रोश जताते हुए कहा कि जिस जिले ने भाजपा को 8 विधायक और सांसद दिए, उसी जिले की इस तरह से उपेक्षा करना भाजपा व शिवराज सरकार के लिए घातक सिद्ध होगा और 15 अगस्त का झंडा शिवराज सरकार नहीं फहरा पाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार में रीवा सीधी सिंगरौली की जनता के जनादेश का अपमान और उपेक्षा की गई है। इसके भी पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण तिवारी द्वारा घोर निंदा की गई है। ये रीवा की जनता की तरफ से मेरा संदेश है कि बहुत बड़ा ये है, और नहीं तो विधायक दो हाथ करने सरकार से तैयार हो जाएं, और अगर मंत्री के ख्वाब में थे तो ये जनता बताएगी। और नहीं आने वाले दिनों में एक बात मैं मूल और कहना चाहता हूँ, ये शिवराज जी आपकी सरकार 15 अगस्त का झंडा नहीं फहराएगी, ऐसा मेरे अंतरात्मा से मेरी आवाज़ आ रही है। क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश का खजाना, पूरे मध्य प्रदेश का खजाना एक जगह करके और चंबल में ले जा रहे हैं। मेरी चंबल में भी मेरे लोग हैं, मगर जो पूरा चंबल में ले जा रहे हैं, ग्वालियर के 16 सीटों पर ले जा रहे हैं, ये प्रदेश के साथ गद्दारी है, प्रदेश के रेवेन्यू की चोरी है। और निश्चित रूप से ये अनेक तरह का जो ये क्रियाकलाप किया है और तमाम मंत्री बनाकर और यहाँ के लोगों को तमाम तरफ से छला है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और थोड़ा सा भी अगर स्वाभिमान है तो फिर से इसका पुनरीक्षण करके यहाँ के चाहे राजेंद्र शुक्ल जी को बनाएं, चाहे गिरीश गौतम को बनाएं। अगर लोगों की चर्चा है कि ये दोनों लड़ रहे थे इसलिए नहीं बनाया, नहीं लड़ रहा तो पंचूलाल जी को बना देते। बाकी काम के लिए आप SC बताते हैं, इस काम के लिए पंचूलाल को बना देते। इसके अलावा पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि 6 दशकों के इतिहास में पहली बार शिवराज सरकार ने यहाँ की जनता के जनादेश की उपेक्षा की है, जिसका परिणाम निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। सन 1967 से 2018 तक बिंद क्षेत्र राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, जिसमें स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह, यमुना प्रसाद शास्त्री, कुंवर अर्जुन सिंह, श्रीनिवास तिवारी राजनीति के आधार स्तंभ रहे हैं। स्वर्गलोक में बैठे भाजपा के जनक देख रहे होंगे तो वो भी इस व्यवस्था से हैरान होंगे। साथ ही आडवाणी जी जैसे नेता करा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाने वाली भाजपा नेता व संघ की विचारधारा का असली चेहरा अब सामने आ चुका है, क्योंकि इस मंत्रिमंडल में गठन में 14 ऐसे विधायकों को मंत्री बनाया गया है जो निर्वाचित नहीं है, जबकि 30 में से 24 सीट देने वाला बिंद क्षेत्र उपेक्षा का शिकार हुआ है। वहीं ग्वालियर में 22 सीटों में 14 को मंत्री बनाकर भाजपा ने यह साबित कर दिया है कि अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी व दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा नहीं बची है। जिस भारतीय जनता पार्टी को बिंद के लोगों ने सर पर चढ़ाकर और बैठाकर और 30 में से 24 विधानसभाएं और यहाँ तक कि लाखों लाख वोट के अंतर से जिताकर जिन लोगों को मध्य प्रदेश की विधानसभा पर भेजा, निश्चित रूप से आज वो ठगी महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या कर दिया। आज जो ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, इस विस्तार में से 14 ऐसे विधायक जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है ही नहीं है, और वो पहली बार इतिहास में काला अध्याय लिख दिया कि अब वो मंत्री हैं, और जो सैकड़ों की तादाद पर उसी पार्टी के 4-4, 5-5, 3-3, 2-2 बार जनता ने चुनकर उनको मध्य प्रदेश की विधानसभा पर भेजा, वो आज अपने आप को वहाँ जाकर दंडवत हैं। मैं धन्य है उनके इस क्रियाकलाप को देखकर। मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ रीवा की जनता की ओर से कि अगर ये विधायक 8 में से मूक दर्शक बने हैं, जनता के हितों में नहीं बोल रहे हैं, अपने पार्टी में उच्च स्तरीय बात नहीं कर रहे हैं, तो अगली बार इनको सबक सिखाने के लिए जनता खुद तैयार रहेगी। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये जो भारतीय जनता पार्टी की एकलव्य बात करते थे, आज वो बेचारे स्वर्ग से झांक रहे होंगे कि हे भाजपा, हमने इसलिए भाजपा गढ़ा था कि भाजपा में ऐसे नगीने पहुंच जाएंगे जिनका या तो चरित्र दोहरा है या तो उनके इतिहास में गद्दारी का नाम लिखा होगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, सब समझती जनता। या फिर वो भारतीय जनता पार्टी जो पाठ पढ़ाती है उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को, जिनको पाठ पढ़ाती है, वो कार्यकर्ताओं को ये पाठ पढ़ा रही है कि तुम मेहनत करो, काम करो, हम गद्दारी करने में चरम सीमा पर रहेंगे। इस दौरान